हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डबल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजन ने पूरी रात वी जिंग को ठंडे रूम में सोने के लिए मजबूर कर दिया था एंड वी जिंग ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हाँ उसकी बॉडी की हालत बहुत बुरी तरह से हो गई थी। एंड फिर वांग जी अपनी फैमिली को, मतलब जो उसकी मॉम थी एंड जो बोल सकते हैं मिस्टर लैन थे, उन्हें बता देता है कि वी जिंग ही उसका ऑफिशियली ओमेगा हस्बैंड है। उसकी शादी जो है यानली से नहीं बल्कि विंग से हुई है। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक थे एंड लैन किरण वहाँ पर बैठा हुआ था। फिर वो उन सभी को बता देता है कि आखिरकार कैसे जो है विंग की शादी वांग जी से हुई है। एंड मैडम लैन गुस्सा करती हैं एंड वो बोलती है वो ओमेगा कितना बेशर्म है, ऐसे कैसे कर सकता है, वो अपनी ही बहन के हस्बैंड को कैसे छीन सकता है, कितना शेमलेस है वो। ऐसे ओमेगा को अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए। आप जल्द से जल्द प्लीज़ कोशिश करिए कि वो ओमेगा हमारे वांग जी को डिवोर्स दे दे, क्योंकि ऐसा ओमेगा हमारे वांग जी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। मैं इससे बेटर ओमेगा हमारे वांग जी के लिए लेकर आऊँगी। एंड वो जियांग यानली है, देखो ये कितनी प्यारी है। ये सुनने के बाद जो यानली थी वो तो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो वहीं पर बैठी हुई थी। वो बोलती है देखिए ना मदर इन लॉ, मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया। हाँ, ऐसा भाई कभी करता है क्या? हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मेरे भाई ने सिर्फ पैसों के लिए एंड सिर्फ टाइटल के लिए मिसेस लैंड के इतना सब कुछ किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड मेरा भाई, हाँ वो तो हमेशा से लग्जूरियस लाइफ जीता आया है, लेकिन आज उसने, हाँ सच में बहुत हर्ट कर दिया मुझे। पता नहीं वो क्यों मुझे इतनी नफरत करता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम माना कि हमारी मदर्स अलग हैं, लेकिन हम प्यार तो बराबर करते हैं ना। मैंने कभी भी यिंग को ऐसा नहीं कहा कि वो मेरा भाई नहीं है, हमेशा उसकी टेक केयर की मैंने। एंड देखो आज उसने क्या किया। हाँ, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। ये बोलकर यान ले जो है वो झूठे आंसू दिखाते हुए रोने लगती है एंड मैडम लैन पूरी तरह से पिघल जाती है। वांग जी जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो सब चीज़ें सुन रहा था। वांग जी फिर यानली को देखता है और बोलता है ओ रियली, जब उस दिन मैं आपके घर आया था तो मुझे अच्छे से याद है मिस जियांग यानली कि आपने उसे नौकर कहा था। ये सुनने के बाद यानली चुप हो जाती है एंड वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो तो बस मैं ऐसे ही। वांग जी बोलता हाँ ऐसे ही, तुम अपने भाई को सर्वेंट बुला रही थी एंड तुमने उसे पूरी तरह से डांटा था। यहाँ मैं कहूँ कि तुम तो शायद उसे मारने भी वाली थी ना। ये सुनने के बाद जो यानली थी वो बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो बस मैंने उसे उस दिन गुस्से में बोल दिया था। एंड वी यिंग ने उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें की थी एंड वो 2 डेज़ पहले ही वहाँ पर आया था एंड उसने आते ही इतनी सब चीज़ें कर ली, तो बस मैं गुस्से में थी। आप मेरे भाई को नहीं जानते, वो हमेशा से मुझसे नफरत करता आया है। पता नहीं क्यों, वो क्यों ऐसा समझता है कि जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। एंड मेरे भाई ने पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी चलो ना हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। हाँ, एंड अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, मेरी रेपुटेशन। वांग जी उसे देखता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हें अपनी इतनी ही रेपुटेशन प्यारी थी तो तुम उस दिन उस होटल में क्या कर रही थी? हाँ, एंड तुम मेरे रूम में कैसे आई? ये सुनने के बाद यानली चुप हो जाती है। यानली जो है वांग जी को देखती है और बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं लैन सैन, देखिए ना मैं उस दिन ड्रंक थी एंड आप ही मुझे वहाँ लेकर आए थे, आपने ही मुझे वहाँ अपने रूम में लेकर आए थे। ये सुनने के बाद वांग जी देखते हैं उसे बोलता है ओह रियली, सच में मैं तुम्हें लेकर आया था? ये सुनने के बाद यानली बोलती है हाँ मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, आप सीसीटीवी फुटेज को चेक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी जो है गुस्से में अपने हाथों की ग्रिप को टाइट कर लेता है, क्योंकि उसने ये पहले ही किया था। लेकिन हाँ, उस दिन उस रूम के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास खराब थे एंड उनकी फुटेज नहीं मिल रही थी, सब डिलीट हो चुका था। एंड वांग जी जो है ये सुनने के बाद चुप हो जाता है एंड वो बोलता है हाँ अगर ऐसा हुआ होता, मुझे सीसीटीवी फुटेज मिल गई होती तो फिर तुम यहाँ पर मेरे सामने नहीं होती, अब तक तुम्हें जिंदा मार चुका होता। ये सभी चीज़ें वांग जी अपने मन में सोच लेता है। उसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोलता एंड वो बस गुस्से भरी आंखों से यान ली को देखता है। तभी लायन सिचन बोलते हैं वांग जी हमें ऑफिस चलना होगा। वांग जी बोलता है ठीक है गा। एंड इसके बाद वो उठता है एंड फिर वो जाते टाइम विंग को देखता है जो कि चुपचाप खड़ा हुआ था एक साइड में। वांग जी से देखता है एंड बोलता है कि चुपचाप मेरे रूम में जाओ एंड जब तक मैं आ जाऊँ मेरे रूम से बाहर मत निकलना। ये सुनने के बाद विंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चुपचाप रहता है। फिर वांग जी बोलता ब्रदर चले, तो जो लायन सिचन थे वो बोलते ठीक है। इसके बाद लायन सिचन वहाँ से वांग जी के साथ चले जाते हैं। अब लायन किरण बजता है, मैडम यू एंड मिस्टर लान बजते हैं। मिस्टर लान बोलते हैं लायन किरण से कि ब्रदर मुझे भी जाना होगा, मेरा कुछ काम है बाहर। तो लायन किरण बोलता ठीक है। इसके बाद वो भी चले जाते हैं एंड जो सच में मैडम लान थी एंड जियांग यानली थी वो भी बैठे हुए थे एंड मैडम लान भी वांग जी वी जिंग से गुस्सा थी एंड वो भी विंग को डिस्गस्टिंग आई से देख रही थी। वे जिंग कुछ भी नहीं देखता, वो सीधा चुपचाप ऊपर की ओर जाने लगता है। तभी जो मैडम लैन थी वो बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ। तभी वी जिंग रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है
वो मैं रूम में। तो मैडम लान बोलते ओह रूम में, हाँ तुम्हें लगता है तुम रूम में चले जाओगे, उसने बोल दिया एंड तुम चले गए। तुम यहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा जल्दी ही वांगजी से डिवोर्स करवा दूंगी एंड उसके बाद तुम यहाँ नज़र में मत आना। एंड हाँ, ये तुम पूरा घर देख रहे हो ना, इन्हें अच्छे से क्लीन करो। ये बोल कर वो वहाँ से चली जाती है। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप नीचे सर करके रहता है। एंड फिर जो यांग यानली थी वो एक टेबल से स्माइल देती है एंड उठकर वो वी जिंग के पास आती है एंड वो वी जिंग के फेस को कसकर पकड़ती है एंड उसकी ओर देखते हुए बोलती है हाँ जो कहा है वो करो, एंड उसे अलग अगर तुमने कुछ किया तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा क्या हल करूँगी। तुम इस मेंशन में ज़्यादा दिन नहीं रुकोगी, 2 या 3 दिन, उसके बाद तुम्हें धक्के मार के मैं इस मेंशन से बाहर निकलवा दूंगी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर रहूँगी एंड मेरा वो हस्बैंड लैन वांगजी जल्द ही मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन तुम ज़्यादा दिन नहीं रहोगे एंड अगर तुमने लैन वांगजी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की ना तो वी जिंग मैं तुम्हें मार डालूंगी जिंदा। एंड ये बोलकर वो वी जिंग के बोल सकते हैं कि चिन को प्रेस करती है जैसे वी जिंग को पेन होता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। यानली बोलती है समझ आया एंड दूर रहना, वो मेरा हस्बैंड है, समझ आया, अगर उसे सेड्यूस करने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारे हाथ पर तोड़ डालूंगी। ये बोलकर वो वी जिंग को पुश करती है, वी जिंग सीधा फ्लोर पर गिरता है एंड फिर वो कुछ भी नहीं करता। एंड वहाँ पर जो एक सर्वेंट थी वो ये सब चीज़ें देखती हैं एंड उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की तो सच में ऐसी कैसे कर सकती है, ये तो इसका भाई था ना एंड थोड़ी देर पहले ये कितनी प्यार से बातें कर रही थी एंड क्या क्या बोल रही थी एंड अब ये लड़की सच में ये तो डेविल है। एंड वो विंग को देखते हुए बोलती बेचारा कितना इनोसेंट है, मुझे तो नहीं लग रहा कि इसने बेचारा ने ये सब किया होगा। सच में चलो हमें क्या, हमें तो काम करने से मतलब है। एंड ये बोलकर यानली वापस से वहाँ से चली जाती है घर से बाहर, क्योंकि उसे ऑफ कोर्स अपनी पार्टी जो करनी थी एंड वो निकल जाती है घर से बाहर। वहीं हम विंग को देखते हैं जो फ्लोर से उठता है एंड फिर एक सर्वेंट उसके पास आती है एंड वो बोलती है कि मास्टर आप ठीक हैं। ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है उस सर्वेंट को और बोलता है मैं ठीक हूँ। एंड फिर वो बोलता है मुझे बता दीजिए सब चीज़ें कहाँ है, मैं साफ़ कर देता हूँ फ्लोर को। तो वो सर्वेंट देखती है एंड वो बोलती है कि हाँ ठीक है, आपको मैडम लैन ने कहा है तो ये करना होगा, लेकिन आप ये सब मतलब नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे आप यंग मास्टर के हस्बैंड हैं एंड देन ये सब बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वी जिंग देखता है उस सर्वेंट को एंड बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, प्लीज़ आप मुझे सम्मान दे देंगी। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलते हैं ठीक है। एंड फिर वहाँ पर वो कुछ सर्वेंट को बोलती है तो वहाँ पर वो फ्लोर क्लीनिंग वगैरह का सामान लेकर आते हैं एंड फिर वो विंग को दे देते हैं। वी जिंग चुपचाप बिना किसी हेजिटेशन के पूरे फ्लोर को साफ करने लगता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था एंड काम कर रहा था, लेकिन उसका माइंड बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था एंड वो बार बार वी जिंग के बारे में ही सोचा जा रहा था एंड काफ़ी चीज़ें सर्च करता है एंड वो गूगल पर भी चेक करता है जियांग फैमिली के बारे में, तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स थे जियांग फेंगमियान के बारे में, मैडम यू के बारे में, जियांग चेंग के बारे में, यानली के बारे में, लेकिन वहाँ पर वी जिंग के बारे में नहीं था। एंड सच में ये चीज़ वांगजी को बहुत परेशान कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिरकार जियांग फेंगमियान ने अपने बेटे को इतने सालों तक छुपा कर रखा। वांगजी को तो मतलब लग रहा था कि जियांग फेंगमियान अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो सबसे छोटा बेटा है एंड कोई उसे परेशान न कर सके, बुली न कर सके, इसीलिए शायद उन्होंने अपने बेटे को जो है सबसे छुपा कर मतलब अदर सिटी भेज दिया है अब्रॉड पढ़ने के लिए। लेकिन वांगजी को ऐसा लग रहा था विंग को देखने के बाद कि जैसे मानो कुछ तो गलत है एंड जो कल हुआ उस चीज़ से तो वांगजी पूरी तरह से सरप्राइज था, शॉक था, उसका माइंड काम करना बंद कर रहा था एंड ऊपर से उसे कल रात की चीज़ें याद आ रही थी जैसे वी जिंग की आंखों में आंसू आना एंड वी जिंग कितना मतलब प्रिटी है, क्यूट है, ये सभी चीज़ें उसके माइंड में आ रही थी। वांगजी का माइंड तो उसे यही बोल रहा था कि वो भी अदर पर्सन की तरह ही है, अदर जियांग फैमिली मेम्बर्स जो हैं पूरी तरह से खटिया वो भी वैसा ही है, लेकिन क्यों न जाने एक आवाज़ उसे ये भी बोल रही थी कि जैसा दिख रहा है, जैसे दिखाया जा रहा है वैसा कुछ है ही नहीं एंड सच तो कुछ इससे कुछ और ही है। लेकिन फ़िलहाल वांगजी इन सब चीज़ों को सोच नहीं पा रहा था। तभी वो अपने लैपटॉप को बंद करता है ज़ोर से एंड वो बोलता है क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है एंड ऊपर से वो लड़की जियांग यानली मेरे सर पर आकर बैठ गई है। सच में मैं क्या करूँ ऐसा कि उसे घर से बाहर निकाल दूं एंड अंकल उसे बाहर निकलने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट नहीं होगी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की चीप लड़की के साथ वो सब कर सकता हूँ। एक तो मुझे कुछ याद भी नहीं है सच में, मैं इतनी ड्रिंक क्यों की थी उस दिन, सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड गगा मुझे क्यों छोड़कर चली गई उस होटल में, पता भी नहीं उसके बाद क्या हुआ था, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है पूरी तरह से। लेकिन जो फीलिंग उस
टाइम की मैं फ़ील करता हूँ तो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगती है। एंड वो ओमेगा वीइंग, हाँ, जब मैं उसके क्लोज जाता हूँ तो मुझे बहुत डिफरेंट सा क्यों लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं ये स्मेल पहले फ़ील कर चुका हूँ। एंड उसकी पूरी बॉडी जब मैं टच करता हूँ तो लगता है जैसे मैं पहले भी इसी पर्सन को टच कर चुका हूँ। सच में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी फिर पानी को पीता है एंड फिर वो बोलता है, सच में मुझे घर जाना होगा वापस। वो टाइम को देखते हैं तो इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। एंड वांग जी सोचता है कि हाँ, उसे घर ही चले जाना चाहिए क्योंकि उसे आराम की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उसे वीइंग से पूछना भी तो होगा। एंड फिर वांग जी एक फ़ोन मिलाता है एंड फिर वो बोलता है, क्या तुम्हें पता चला कुछ?" तो वो बोलता है कि नहीं सर, अभी तक हमें कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ, हमें ये ज़रूर पता चला है कि उस टाइम लैन फैमिली एंड जो जियांग फैमिली थी उनके बीच में प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी। क्योंकि जो जियांग फैमिली थी उस टाइम आज से 10 साल पहले जो है बहुत बड़े घाटे में चली गई थी। एंड उनकी जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट होने वाली थी। लेकिन अचानक से उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे एंड उन्होंने अपने सारे लोन्स को जो है पूरी इजी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। एंड मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही सर, मुझे ये भी पता चला है जो अमाउंट उन्होंने पे की थी सब चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा थी। एंड मुझे नहीं लगता कि अचानक से जो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी वो इतनी मनी कहाँ से लेकर आएगी। एंड उस टाइम लैंस सबसे पावरफुल्स थे एंड आपके डैड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था एंड जियांग्स भी उस कंपनी में शामिल थी। लेकिन एक स्कैंडल की वजह से जियांग कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी। लेकिन जब उस मतलब आपके साथ मतलब जो हादसा हुआ था उसके बाद ही उनके मतलब बोल सकते हैं 1 महीने बाद ही उन्होंने बहुत सारे अमाउंट्स को पे किया एंड अदर कंपनीज़ को भी बाय कर लिया था। 2 कंपनीज़ को बाय किया था। एंड जो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली हो वो अचानक से इतना सब पैसा कहाँ से निकल आएगी। एंड मुझे सच में कुछ लिंक तो नज़र आ रहा है इनके बीच। तो वांग जी बोलता, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ज़रूर जियांग फैमिली का ही हाथ है। एंड तुम्हें कुछ पता चला उस लड़के विंग के बारे में? तो वो बोलते हैं कि सर हाँ, हमें कुछ चीज़ें तो मिली है लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है। हाँ, वांग जी बोलता, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ। इसके बाद जो वो बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन वाला पर्सन था वो बोलता है कि ठीक है सर। एंड फिर वो बताता है वांग जी को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। वांग जी बोलता है, हाँ, सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता, फ़ोन को कट करता है एंड बोलता, ठीक है, आगे भी ऐसे ही चीज़ें जारी रखो, सर्च करना। तो वो बोलता, ठीक है। एंड फिर इसके बाद जो वांग जी था वो अपनी कैबिन से बाहर निकलता, टाइम देखता है तो अभी उसे 1 घंटा और हो गया था, लेकिन कि अब 2 बज गए थे। वांग जी चुपचाप जो है कार में बैठ कर निकल जाता है अपने घर के लिए एंड वो अपने काका को इन्फॉर्म कर देता है कि वो घर जा रहा है। तो वहाँ जो लाइन एजेंट थे वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद ही वांग जी की कार जो है लैंड मैंशन के सामने आकर रुकती है एंड जैसी कार रुकती है तो वांग जी निकल कर बाहर आता है एंड फिर वो घर के अंदर जाने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से थक चुका था, उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया था। एंड वी जिंग जो अपनी बॉडी को टच करता है, अपने शरीर मतलब सर को टच करता है एंड वो देखता है तो उसका पूरी तरह से जो मतलब बॉडी थी वो हीटअप हो चुकी थी। ये बोलें कि उसे हाई फीवर था। कल रात को वो जो था उसने इतना ज़्यादा मतलब कोल्ड के अंदर सर्वाइव किया एंड देन मॉर्निंग से वो इतने सारे काम कर रहा है क्योंकि जो मैडम लैन थी उन्होंने बिल्कुल भी वी यिंग को रेस्ट लेने के लिए नहीं दिया था। कभी वो कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, तो वी यिंग चुपचाप करता जा रहा था। एंड मैडम लाइन को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि इस वक्त उन्हें सिर्फ वीजिंग ही गलत नज़र आ रहा था कि भाई कोई पर्सन कैसे कर सकता है अपनी बहन के साथ उसके हस्बैंड को छीन लेना, तो बहुत ही गलत बात है। तो वंग जो मैडम लाइन थी उनकी नज़रों में तो अभी फ़िलहाल वीजिंग ही गलत था। एंड वीजिंग अब पूरी तरह से थक गया था एंड वो अपने रूम में था, यानी कि बोले वांग जी के रूम में था। एंड वो ऐसे ही फ्लोर पर बैठा हुआ था एंड उसका सर भारी हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन उसकी जो आइज़ थी वो ठीक से ओपन नहीं हो रही थी। एंड तभी अचानक से वीजिंग उठता है एंड वो बोलता है, मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे लगता है मुझे बाथ ले लेना चाहिए। ये सोचकर वीजिंग उठता है एंड वो अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से बाथरूम की ओर जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि तभी जो उसका बोल सकते हैं कि बैलेंस था वो डिसबैलेंस होता है एंड वीजिंग सीधा जो है टकरा जाता है एंड वो बेंच से उसके घुटने पर चोट लग जाती है। लेकिन वीजिंग दर्द से चिल्लाता है एंड फिर वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है। एंड वीजिंग जैसे सोफे पर बैठता है तो उसे समझ भी नहीं आता कि कब वो बेहोश हुआ एंड वीजिंग डायरेक्टली सोफे पर गिरकर बेहोश हो चुका था एंड उसकी पूरी बॉडी जो है आग की तरह तप रही थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी को जो घर के अंदर आता है एंड देखता है तो वहाँ पर मैडम लैन थी एंड वो गुस्से में बैठी हुई थी। वांग जी उन्हें इग्नोर करके अंदर की ओर जाने लगता है तो मैडम लाइन बोलती, वांग जी। एंड वांग जी जब अपनी मॉन की वॉइस सुनता है तब वो अपनी आइज़ को बंद कर रुकता है एंड पीछे पलट कर देखता है और बोलता है, क्या हुआ? मैडम लाइन बोलती, वांग जी, मैं तुम्हारी मदर हूँ एंड तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? हाँ, ये सुनने के बाद वांग जी देखता है अपनी मदर को एंड बोलता है, मदर हैं आप मेरी? हाँ, आपको लगता भी है कि आप किसी की मदर अच्छे से बन सकती हैं? आपने तो अपनी ही। ये बोलकर वो फिर से रुकता है। मैडम लाइन बोलते, शट अप वांग जी, एंड क्या तुम वो चीज़ भूल नहीं सकते हो? हाँ। वांग जी बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये बोलकर वो सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है।
वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने रूम के अंदर आता है एंड जैसे ही रूम के अंदर आता है वो अपनी टाई को लूज़ करता है, अपनी कोट को निकाल कर फेंक देता है फ्लोर पर एंड वो चारों तरफ रूम में देखता है। तभी उसकी नज़रें जो है विंग पर जाती हैं, जो कि सोफे पर बोल सकते हैं लेटा हुआ था। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है कि हाँ, वो इतना गुस्से में है एंड ये महाराज आराम से सो रहा है। वांग जी को गुस्सा आता है, वो जल्दी से जाता है विंग के पास एंड वो वी जिंग को पकड़ता है एंड उसे उठा देता है, पूरी तरह से झंझोड़ देता है बोलेंगे ऐसे, और बोलता है तुम महाराजाओं की तरह सो रहे हो, हाँ ऐसे कहीं काम नहीं है क्या तुम्हें। वी जिंग लेकिन कुछ भी नहीं बोलता, वो फिर से जो गिरने लगता है। वांग जी बोलता है हाँ इसे क्या हुआ, एंड वांग जी को तब जाकर रियलाइज़ होता है विंग की बॉडी पूरी तरह से हिटअप हो गई है एंड ये देख कर वांग जी बोलता है हाँ ये क्या हुआ इसे। एंड वांग जी जो अच्छे से चेक करता है विंग को, तब उसे पता चलता है कि विंग तो पूरी तरह से जो है बोल सकते हैं फीवर में है। ये देखकर वांग जी डर जाता है एंड वो जल्दी से विंग को अपनी गोद में कैरी करता है एंड उसे बेड पर लेकर आता है, उसे बेड पर लेटाता है एंड जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है एंड डॉक्टर को कॉल करता है एंड उसे लैंड मेंशन आने के लिए बोल देता है। एंड फिर वो वांग जी फ़ोन को रखता है एंड विंग को देखता है तो विंग पूरी तरह से बोल सकते हैं कि फीवर में था एंड उसकी बॉडी बर्न हो रही थी। वांग जी जल्दी से जाता है बाथरूम के अंदर एंड वो पानी लेकर आता है बाउल में एंड फिर जल्दी से वो जो है एक बोल सकते हैं अपनी हैंकी निकालता है, उसे डिप करता है पानी में एंड फिर विंग के सर पर रखता है, क्योंकि ऑब्वियसली बुखार में ऐसा ही किया जाता है। वांग जी काफ़ी देर ऐसा करता है लेकिन तभी उसके डोर पर नॉक होता है एंड जैसे ही उसके डोर पर नॉक होता है तो वांग जी उठता है एंड जाता है डोर को ओपन करता है एंड जैसे वो डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो है एक सर्वेंट थी एंड वो सर्वेंट बोलती है सर डॉक्टर आए हैं। तो उसके पीछे से डॉक्टर निकल कर बाहर आता है। वांग जी बोलता है जल्दी अंदर आओ एंड उसे चेक करो। जल्दी से वो डॉक्टर अंदर आता है एंड देखता है तो बेड पर एक पर्सन लेटा हुआ था जो कि ओमेगा था, उसकी स्मेल से पता चल रहा था। वो जल्दी से डॉक्टर जाता है एंड विंग को चेक करता है तो फिर वो बोलता है कि सर इन्हें फीवर हो गया है एंड इन्हें मैं कुछ इंजेक्शन दे रहा हूँ एंड क्या इन्होंने पूरे दिन काम किया है, क्योंकि इनका फेस पूरी तरह से पेल पड़ गया है। वांग जी बोलता है हाँ काम, लेकिन फिर कुछ भी नहीं बोलता वांग जी। वो उसे अच्छे से चेक करता है एंड फिर उसे इंजेक्शन वगैरह लगा देता है एंड वो मेडिसिन भी वहाँ पर रखता है और बोलता है देखिए इनका ख्याल रखिएगा एंड इनकी बॉडी मुझे बहुत वीक लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने प्रॉपर खाना भी नहीं खाया होगा, आई थिंक 3 डेज से। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है व्हाट। तो वो डॉक्टर बोलता है हाँ मुझे इन्हें देखकर तो यही लग रहा है एंड इनके अंदर एनर्जी लेवल पूरी तरह से मतलब कम हो गया है एंड मैं इन्हें कुछ जो है बोल सकते हैं कि बॉटल्स वगैरह लगा रहा हूँ, उसकी वजह से इन्हें अच्छा फील होगा। एंड डॉक्टर सेम ऐसा ही करता है, विंग को कुछ बोल सकते हैं बॉटल्स लगाई जाती हैं एनर्जी की एंड फिर वो डॉक्टर बोलता है इनका ध्यान रखिएगा। वांग जी बोलता है ठीक है एंड फिर वो डॉक्टर जो वांग जी को देखता है और बोलता है सर मैं जा रहा हूँ। वांग जी बोलता है हाँ इन्हें निकालेगा कौन। तो वो बोलता है कि ये तो नॉर्मली। वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहोगे। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वो अपने रूम से बाहर निकलता है एंड फिर वो आता है एंड बोलता है कि मॉम वीकिंग ने कोई काम किया था एंड क्या उसने ठीक से खाना नहीं खाया। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलते हाँ हाँ हम क्यों काम करवाएंगे तुम्हारे हस्बैंड से, हाँ हमें नहीं पता, वो तो महाराजाओं की तरह अपने रूम से ही बाहर नहीं निकला। ये बोलकर वो जो है मैडम लैन जो है अपने रूम की ओर चली जाती है। मैडम लैन बोलती हाँ इसकी इतनी हिम्मत कि इसने शिकायत की मेरी वांग जी से, हाँ एंड छोटा नाटक भी कर रहा है बीमार होने का, हाँ इसे तो मैं अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। एंड वो ये अपने मन में सोचते हुए अपने रूम के अंदर चली जाती हैं। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता फिर एंड जो सर्वेंट थी उसने देखा था विंग को पूरे दिन आज काम करते हुए, वो वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी भाई, फिर वो भी चली जाती है वहाँ से। एंड फिर वांग जी वापस से रूम में आता है तो वो देखता है कि वो डॉक्टर जो था वो वहीं पर मैंने चेक करा था एंड अब ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है। वांग जी फिर लैपटॉप अपना काम करने लगता है। लगभग 3 घंटे के बाद जो डॉक्टर था वो थक गया था ऐसे ही बैठे बैठे रहकर, लेकिन हाँ वो क्या कर सकता था, उसने मतलब बोल सकते हैं कि 2 ड्रिप्स विंग को चढ़ा दी थी एंड फिर वो देखता है विंग को तो विंग अभी भी होश में नहीं आ रहा था। लेकिन डॉक्टर फाइनली आधे घंटे के बाद देखता है कि विंग होश में आ रहा है, तो फिर वो डॉक्टर चेक करता है विंग के स्लाइन वगैरह जो सुई लगी हुई थी वो निकाल देता है एंड फिर बोलता है क्या आप ठीक हैं। वीजिंग अपने आइज़ को ओपन करता है धीरे धीरे करके एंड वो अपने सामने वाले पर्सन को देखता है एंड उसकी ड्रेस से वो समझ जाता है कि ये डॉक्टर है। एक बोलता है मैं ठीक हूँ, क्या क्या हुआ मुझे। तो वो डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं, बस आपको फीवर हो गया था एंड क्या आपने आराम नहीं किया है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत वीक है। विंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है एंड वो नहीं बता सकता था कि हाँ उसे आराम करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। लेकिन वो डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता एंड वो विंग को दोबारा से चेक करने लगता है, तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है एंड वो चेक करता है। तो फिर वांग जी बोलता है क्या हुआ है, तो वो बोलता है डॉक्टर नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ एंड ये बोलकर वो जल्दी से उठ जाता है एंड बोलता है आप ये बिल्कुल ठीक है, बस इनका ख्याल रखिएगा एंड टाइम पर इन्हें गोली दीजिएगा एंड खाना ये टाइम पर खाएं प्लीज़, ध्यान रखिएगा इनका एंड आपको ये मैं कुछ चीज़ें दे रहा हूँ इसमें लिख कर एंड इनका ध्यान रखिएगा, टाइम टू टाइम इन्हें ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो डॉक्टर के हाथों से ले लेता है, उसे रीड करता है एंड फिर वो उसे साइड पर रखता है एंड डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है और बोलता है
क्या तुम ठीक हो? हाँ। जब वीजिंग ये सुनता है तब वो देखता है वांग जी को अपनी टीयरी आइज से, क्योंकि इतने सालों में शायद वीजिंग ने किसी ने भी वीजिंग से ये नहीं पूछा था कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन वीजिंग अपने आप को कंट्रोल करता है, अपनी आइज से आंसुओं को वाइप करता है एंड फिर वो देखता है कि अपने सिर को हम हिलाता है। इसके बाद वांग जी बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहा हूँ, ठीक है मैं बोल दूंगा वो खाना ले आएंगे एंड खाना खा लेना आराम से। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप रहता है। इसके बाद वांग जी जाता है नीचे एंड वो एक सर्वेंट से बोलता है कि उसके रूम में खाना लेकर जाए वीइंग के लिए एंड वो सर्वेंट बिल्कुल ऐसा ही करता है एंड वो खाना प्रिपेयर करके वीइंग को ट्रे में रख के खाना उसके लिए लेकर चला जाता है। एंड वांग जी चुपचाप जो है वो वहीं पर बैठ जाता है एंड तभी लाइन सेचन आते हैं एंड वो बोलते हैं वांग जी क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? वांग जी बोलते हैं नहीं गा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। लाइन सेचन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं फ्रेश अप हो जाने के लिए, मतलब फिर वो वापस आते हैं एंड वहीं बैठ जाते हैं वांग जी एंड जो लाइन सेचन थे वो अपनी कुछ ऑफिस की बातें करने लगते हैं। ऐसे ही करके 2 घंटे हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बोल सकते हैं लायन किरण भी आते हैं एंड वो भी बैठकर बातें करने लगते हैं नॉर्मली। वांग जी एंड लायन सेचन अपने काम को करना बंद करते हैं एंड वो भी अपने अंकल के साथ काफ़ी सारी नॉर्मली चीज़ें मतलब बातें करने लगते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं बातें करते हुए कि 2 दिन के बाद उनके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें जो है वांग जी की वाइफ को एज ए सबके सामने प्रेजेंट किया जाएगा एंड ऑफिशियली अनाउंसमेंट की जाएगी, क्योंकि ये शादी जो थी हाँ बोले कि सबके सामने हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक और कॉम्प्लिकेटिंग सिचुएशन थी। यानली से नहीं, हमारे विंग से हुई थी सबके सामने। तो यानली थी वांग जी की वाइफ, लेकिन इन रियलिटी विंग था। एंड ऐसे ही करके वो लोग डिसाइड करते हैं एंड अभी तक ये डिसाइड नहीं करते कि मतलब किसे बोलेंगे। एंड वांग जी के मन में तो क्लियर ही था, क्योंकि वो विंग को ही बोलेगा। ऑब्वियसली उसके साथ शादी हुई तो उसे ही बोलेगा ना। तो फिर ये सब चीज़ डिसाइड करने के बाद लायन किरण जो है वो बोलता है ठीक है। एंड फिर वांग जी एंड लायन सेजन अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। लायन किरण वहीं पर बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि लायन फैमिली झूठ नहीं बोल सकती है वैसे। एंड अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला तो फिर उनकी जो है इज्जत पूरी तरह से नीलाम हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि वांग जी की शादी यानली से नहीं विंग से हुई है तो सच में बहुत सारी चीज़ें मतलब हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो अभी के मन में तो वो कुछ नहीं सोचते, वो जो देखते हैं कि कल देखा जाएगा, आई मीन पार्टी वाले दिन देखा जाएगा कि क्या किया जाए। एंड फिर वो लोग भी चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है तो देखता है कि वी जिंग जो है बेड पर लेटा हुआ था एंड वो सो रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो जाता है वॉशरूम के अंदर, अच्छे से फ्रेश अप होता है, बाहर आता है एंड फिर वो अपनी बेड को काम को करने लगता है। ऐसे ही करके 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। अब बोल सकते हैं कि 8 बजे का टाइम हो गया था। वी जिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे ही वो ओपन करता है